नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के इतिहास को लेकर। ये वीडियो जो है इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्नों का एक सेट जो तैयार किया है। यह वीडियो आपका बिहार के सभी जो परीक्षा जो है, जैसे बिहार सीजीएल हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, तमाम परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यह आप ही के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ मिले हैं? अरेराज, लौर्य नंदनगढ़, रामपुरवा, सभी में, ठीक है। पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर अभिलेख से, और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, सभी में से, ठीक है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद। नालंदा में स्थित बड़ा गांव महाविहार का पता किसने लगाया था? कनिंघम। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण नामक सतनाम उपहार में किसे दिया था? यह कहाँ वर्णित है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख का लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? पॉलिटिक्स में, यानी कि राजनीति में। अपसड़ गया से प्राप्त एक मंदिर पर भगवान भग्नावेश प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर किसका चित्र अंकित है? रामायण का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। बिहार में ताम प्रशस्त्र युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन से थे? मगध और विदेह, अंग और लिच्छवी, दोनों, ये चारों जो है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अथर्ववेद में व्रात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया था? मगध के लोगों के लिए। देखिए लिखा है भारत में 16 जनपदों का उदय हुआ था, ठीक है। इसमें कितने जनपद जो थे बिहार में थे? 3। बिहार में के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? भागलपुर और मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? काफी इंपॉर्टेंट है, चंपा नदी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था था? वज्जी। जैन धर्म, ये क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है ना, महाजनपद गणतंत्र वाला, वज्जी, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। तो जन्म कहाँ हुआ था इनका? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। देखते हैं नेक्स्ट। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म के 12 तीर्थकर वसुपूज्य का जन्म कहाँ था? चंपा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृहत्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? वैशाली के समीप अल्लाह कलाम के आश्रम। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इनमें कौन सा कार्य किए गए थे? कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने। इनमें से कौन सा सम्मिलित है? बाण, अग्नि, आंतरिक कलह, उपयुक्त सभी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? बृहद्रथ। देखते हैं नेक्स्ट। मगध जनपद का संस्थापक था बृहद्रथ या जरासंघ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? लिच्छवी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 32 नंबर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी घोषित किया था या बनाया था? उदयन। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? शिशुनाग वंश। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? शिशुनाग।
द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? काल अशोक। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक एक छत्र कहा जाता था? एकराट। महापद्मनंद। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किसने किया था? महापद्मनंद ने। देखिए, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुशोभित किया? तो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना वैशाली के वज्जियों के। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने कब पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ? 315 ईसा पूर्व में। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? बिंदुसार। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। काफी इंपॉर्टेंट है 13 शिलालेख। देखिए नेक्स्ट क्या है? तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। अशोक का धर्म क्या था? नैतिक आचार संहिता। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह यात्रा की थी? बोध गया। काफी महत्वपूर्ण सेट है ये, 50 प्रश्नों का सेट। इसे आप कर लीजिए क्योंकि अब आने सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, बिहार की।